नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड टीवी और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। आइए डालते हैं एक नजर इस खबर पर। आज लक्सर के पंचैवली घाट पर हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाण गंगा में सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। गंगा सफाई अभियान में त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी भी मौजूद रहे। हरिद्वार सांसद ने कहा कि यह अभियान जागरूकता फैलाने के लिए है ताकि लोग गंगा सफाई पर ध्यान दे सके। अभी हालात खराब है, लोग अपने घरों की सारी गंदगी लाकर गंगा में फेंक रहे हैं। गंगा की महानता को बनाए रखने के लिए सफाई अभियान चलाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसे हैं जो एनजीटी से जुड़े हैं, जिनके लिए एनजीटी से बात की जा सकती है। हमारे द्वारा हरिद्वार सांसद से पूछा गया कि जिस गंगा को साफ करने की मुहिम चलाई गई है और जिस जगह चलाई गई है उस गंगा को बाणगंगा पश्चिम वाहिनी गंगा के रूप में जाना जाता है, लेकिन समय के साथ ये तीर्थ स्थान अपना दम तोड़ रहा है क्योंकि नीलधारा गंगा से इसके स्रोत बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र के हजारों लोग इस मांग को उठाएंगे तो लोकतंत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे सरकार नहीं करेगी। वो ये है कि वो 100 साल में अपनी जगह लेती है, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। उसका भी अपना जीवन है और उस जीवन को जो भी छेड़ने की कोशिश करेगा वो एक दिन अपना बदला लेती है। ये लोगों को समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने भी ऐसा सब कुछ किया है वो अज्ञानवश किया है। और हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये जागृति के लिए कर रहे हैं। लोग अवेयर हों, लोग पढ़ें। आज सब कुछ गूगल पर, आपके मोबाइल पर उपलब्ध है, कोई चीज़ छुपी नहीं है। और इसलिए नदियों का जो इतिहास है, समुद्र का जो इतिहास है, वो पीछे हट जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन अपनी जगह फिर लेगा। और इसलिए जो भी लोग ऐसा सोचते हैं, कोई भी पानी जहाँ भी है तो उनको एक तो उसको नहीं करना चाहिए। ये तो इसलिए कि वो अपनी जगह लेता है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जल साफ रहना चाहिए। हमारी जो अभी कोई बीमारी आ गई तो लोग गंगा जल लाते थे, उसको छिड़क देते थे और खेतों की जो फसलों में जो बीमारियाँ आती थी वो समाप्त हो जाती थी। आप समझ सकते हैं कि उस जल की वैल्यू कितनी है, उस जल की जो मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है, जीवन देने। पुराने कपड़े उसको गंगा जी में, चलती नदी में डाल दिया। सर, ये हम एक तरह से पाप कर रहे हैं। सर, पाप से बचना चाहिए क्योंकि हमारे पुरखों ने हमको साफ सुथरी गंगा दी, साफ सुथरी बाण गंगा दी, पश्चिम वाहिनी दी, और हम उसको मैला कर रहे हैं। हम अपने आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं, ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको दे रहे हैं। सर, कृपया इससे सावधान रहें। मैंने इसलिए कहा कि हम अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। अगर यहाँ के 51 गांव प्रधान और उन गांव के हजारों लाखों लोग अगर इस बात को कहेंगे तो लोकतंत्र में कोई भी सरकार उसकी अनदेखी नहीं कर सकती। कुछ सवाल एनजीटी से जुड़े हुए हैं क्योंकि जल से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ सवाल है, तो एनजीटी से जुड़े हुए हैं, तो एनजीटी में भी इसके लिए बातचीत की जा सकती है। जितनी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, किसी न किसी रूप में उन्होंने भागीदारी, किसी ने फिजिकली की, किसी ने इकोनॉमिकली की, किसी ने मानसिक रूप से यहाँ पर हमारा मनोबल बढ़ाने के लोग यहाँ पर आए। हर किसी ने अपना योगदान दिया है, हमको इस योगदान को बढ़ाना है। जो बहुत ही ऐतिहासिक स्थल पश्चिम वाहिनी में वहाँ बाणगंगा के नाम से है और इसका जल प्रवाह को रोक दिया गया था। तो गर्मी के अंदर जो जलीय जंतु वो मर जाते थे। जल संरक्षण, जंतु संरक्षण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आज इस महादेव मंदिर के घाट पर बड़े विधि विधान से हवन यज्ञ करने के बाद इस बाणगंगा को सफाई का अभियान चलाया और इसमें क्षेत्र के सभी प्रतिनिधि, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, सांसद सभी ने यहाँ भाग लिया। हजारों की संख्या में आप देख ही रहे हैं और बहुत गंदी अंदर में जमा है। और लोगों से यह आग्रह भी किया गया है, निवेदन, कि भाई अपने घरों की, घर भर की जो गंदगी है वो इस माँ गंगा में ना डालें। और अब इसकी सफाई का अभियान आज विधिवत शुरू हुआ है और अभी क्योंकि किसान बंधु है, किसानों के बीच से गुजरती है
और सभी अपनी फसल काटने में लगे हुए हैं। अभियान ये जो अपने टेक्नीशियन हैं, जो IIT के और जो हमें इसके लिए